कि एक ऐसा परमेश्वर है जो काली घटाओं में और लहलहाती आग के बीच, घटाओं के चारों तरफ उजियाला, और उसमें एक झलकता हुआ पीतल का सा एक व्यक्ति, और इस व्यक्ति को जो सिंहासन पर बैठा है, नीलम का सिंहासन, इस सिंहासन को ढोने वाले करूब, और इन करूबों की जो क्वालिटी है वो ये है कि वे मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं। उनके पैर सीधे हैं, उनके पैरों के खुरे बछड़े कैसे हैं, और उनके 4-6 पंख हैं। 2 पंख आपस में मिले रहते हैं, 2 से वे पैरों को ढांके रहते हैं, 2 से अपने बदन को ढांके रहते हैं। ऐसे वाले करूब का आगे वाला जो चेहरा है उसमें 4 मुख हैं। सामने वाला मुख जो है वो मनुष्य के समान है, और राइट हैंड साइड अर्थात दाहिने ओर का जो चेहरा है वो सिंह के समान है, और लेफ्ट साइड में बाएं ओर में बैल के समान है, और पीछे उकाब की नाई। अब ये जो 4 चेहरे हैं, ये 4 मुख जो हैं, 4 प्रकार के कैरेक्टर को या स्वभाव को प्रकट करते हैं, और इन चारों प्रकार के स्वभावधारी व्यक्ति को करूबों की उपमा दी जा सकती है, जो पिता के सिंहासन को अपने ऊपर ढोते हैं। और जब तक एक व्यक्ति के अंदर ये चारों आचरण उत्पन्न नहीं हो जाएंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर को जहां जहां जाने की इच्छा होती है ना, ये आत्मा, अब जरा 12वें पद में लिखा है, और वे सीधे अपने अपने मार्ग पर चलते हैं, जिधर आत्मा जाना चाहता है उधर वे जाते हैं। हमारे पीछे बोलिए, जिधर आत्मा जाना चाहता है उधर वे जाते हैं। अब वे चलते समय मुड़ते नहीं हैं, घूमते भी नहीं है, मुड़ते भी नहीं है। बड़ा अजीब है। घूमने में यूं ऐसा जाना पड़ेगा, मुड़ना घूमना, मुड़ना और घूमना एक सही हो गया। मुड़ते नहीं, सीधे चलते हैं। अब 4 हैं। अब हमारे तो और देखें, फिर जैसे है ना, सामने भी जाएंगे, पीछे भी जाएंगे, बायां भी जाएंगे, दायां भी जाएंगे, इस एंगल में भी जाएंगे, इस एंगल में भी जाएंगे। चाहे आप किसी भी दिशा में, जिस तरीके से गेंद का निचला हिस्सा क्या होता है आप जान नहीं पाइएगा, इसी तरीके से परमेश्वर 7th डायमेंशन में रहने वाला परमेश्वर है, जिसका अगड़ा और पिछड़ा नहीं होता। जिस भी एंगल से परमेश्वर को देखोगे वह तुम्हें फ्रंट साइड में दिखाई देगा, उसका बैक नहीं होता है। फिर आप हमसे सवाल करिएगा कि भाई साहब, मूसा ने भी तो परमेश्वर को देखने का प्रयास किया था, तो परमेश्वर ने कहा तू मेरा चेहरा देख करके जीवित नहीं रह सकता, परंतु मेरा पीछा देखेगा तो पीठ होगी तभी ना। मूसा के साथ पीठ का मतलब यह नहीं होता कि परमेश्वर की पीठ होती है, परमेश्वर की पीठ नहीं होती। वो 7th डायमेंशन, 3 डायमेंशन का आगा, दायां और बायां और पीछा होता है, परंतु 4th के बाद में 7th डायमेंशन में आगे पीछे ऊपर नीचे एक सा होता है। नीचे से देखोगे तो भी मुंह दिखेगा, ऊपर से देखोगे भी तो मुंह दिखेगा, सामने देखोगे भी तो फ्रंट लगेगा, पीछे भी देखोगे तो फ्रंट लगेगा। चारों 7 दिशाओं में, 6 दिशाओं में उसको देखा जाए तो उसका अगला ही हिस्सा नजर आएगा। दैट इज कॉल्ड द 7th डायमेंशन। यस, अब आप ही बताइए, प्राचीन 24 प्राचीन हैं, और वे चारों तरफ पिता परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ में अपने अपने सिंहासन पर विराजे हैं। तो हम कैसी पिक्चर बनाएंगे उसकी?
कई लोगों ने बीच में सिंहासन रख दिया, 12 सिंहासन एक तरफ रख दिए, 12 सिंहासन एक तरफ रख दिए। ये 3D है। एक्चुअली ये जो गोल है ना, चारों तरफ 24 सिंहासन है, जिसमें 24 प्राचीन रहते हैं। प्रभु हर व्यक्ति को सामने नजर आता है, पीछे वाले को पीछे नहीं दिखता, सामने ही दिखता है। थोड़ा डिफिकल्ट है इसको समझना है, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। जो बॉल होती है ना, उसका पैंदा कहां है? वो तो गोल है ना। शून्य का ऊपर किधर है और नीचे? शून्य का ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं होता, जिधर देखो उधर ही गोल धरातल है। परमेश्वर का भी आगा पीछा नहीं होता, चारों तरफ आगे ही आगे होता है। दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंस। अब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो बाइबल कहती है हर एक आंख उसे देखेगी। तो हमारा ये पृथ्वी गोल है, अभी हम देखें तो ऊपर इधर आएगा और गोल में पृथ्वी अमेरिका नीचे चला गया तो उसका नीचे नीचे तरफ होगा और हमारा ऊपर ऊपर तरफ होगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सबको ऊपर से दिखेगा ना। तो हमको हमारी इंडिया में तो प्रभु ऊपर से नजर आया, तो अमेरिका के लिए भौतिक दशा में तो ऊपर उनका नीचे ना हो गया 180 डिग्री में, तो उनको भी ऊपर ही दिख रहा है। समझ में नहीं आता। हमारा ऊपर इधर है, उनका ऊपर नीचे तरफ में है। ऑस्ट्रेलिया का ऊपर उस तरफ में होगा और अफ्रीका का ऊपर उस तरफ में होगा। चारों दिशाओं में ऊपर है, तो प्रभु आएंगे तो सबको तो ऊपर से आते दिखेंगे ना। इसलिए तो प्रभु जी ने बोला मैं जो 3D वाला हूं, 4 डायमेंशन में आ गया, 4th डायमेंशन में मैंने महिमा की देह पहन ली और जब मैं पिता परमेश्वर के पास जाऊंगा, इसलिए मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। और जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो मैं फिर आऊंगा, अर्थात मैं एक ही बार एक जगह उपस्थित रहने वाले शरीर को मैं पिता परमेश्वर के सन्मुख रख दूंगा और मैं खुद ही महिमा की देह को वहां डिपॉजिट करते हुए पवित्र आत्मा नामक यूनिवर्सल प्रेजेंस, विश्वव्यापी सर्वव्यापी दशा को प्राप्त करके आऊंगा। इस ऐसी दशा में अमेरिका, लंदन, जापान में लोग एक साथ मुझे ऐसे ही देखेंगे जैसे मैं एक व्यक्ति के सामने खड़े रह के बात कर रहा हूं। नहीं तो इतने करोड़ों लोगों के साथ में प्रभु एक साथ कैसे बात करेंगे? मुंबई में बात करेंगे तो कलकत्ता वाले बोलेंगे ठहर जा, प्रभु को आने दे। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। और मैं पिता के पास जब चला जाऊंगा तो मैं विश्वव्यापी और सर्वव्यापी उपस्थिति के रूप में मैं आ जाऊंगा, जिसको ओमनी प्रेजेंस कहते हैं। हर जगह परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ के रूप में हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से बात करने वाले अस्तित्व में रूपांतरित हो जाता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। आपको कल्पना करना होगा। ऐसा वाला परमेश्वर है और उसके तुम हो याजक। जी हां, इसलिए इस भारी परमेश्वर की उपस्थिति को धारित करने के लिए लिखा है आत्मा जहां चाहता है वहां जाना चाहता है। ये करूब लोग वहीं जाएंगे। तो करूब लोगों को आइडिया मिलेगा तभी ना कि परमेश्वर की मनसा क्या है। इसका मतलब है करूब वो जगह है जिनको परमेश्वर की मनसा के बारे में पूरा आइडिया है कि परमेश्वर कहां जाना चाहते हैं। वे मुड़ते भी नहीं और घूमते भी नहीं, जिधर चाहो उधर से चाहते हैं वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस दिशा में जाना है उसी तरफ लुढ़क गए। इसलिए
ये करूबों के नीचे चक्के ही चक्के हैं, चक्के ही, एक चक्के के अंदर दूसरा चक्का, दूसरे चक्का के अंदर तीसरा चक्का, तीसरा के चौथा चक्का ही चक्का है, चक्के के अंदर चक्का, चक्का के अंदर चक्का है। इसलिए वो जिस दिशा में भी आत्मा जाना चाहता है उसको मुड़ना और घूमना नहीं पड़ता। जिस दिशा में परमेश्वर चाहे वो एज इट इज पूरी उपस्थिति को लेके चलने लगता है। आजकल हमने ऐसे वाले व्हील है ना, कुछ व्हील्स ऐसे हैं जिसको चारों पायों में लगा दो और जिस तरफ भी ढकेलो तो उधर ही ढकलाएंगे। वो आगे ढकेलना है तो वो साइज के अनुसार आगे हो जाएंगे, पीछे ढकेलना है तो मुड़ करके पीछे मुड़ने लगेंगे, बायां ढकेलना है तो उसी तरफ मुड़ने लगेंगे, और बीच में और कहीं किसी 30 एंगल्स में ले जाना है, क्योंकि वो व्हील चारों तरफ की दिशा निर्धारित करते हैं। यही करूब है, वो मुड़ते नहीं हैं और घूमते भी नहीं हैं। करूब वो जगह है जो परमेश्वर का मन जानते हैं। हाँ हेलो, दाएं मोड़, हाँ स्पीड बढ़ा, रुक 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 रुक। इतना टाइम नहीं है परमेश्वर के सामने कि रुक 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 बोले। तुम्हारा कंप्यूटर अब एआई तुम्हारे बारे में सब काम करता है, तो एआई का तो बाप है ना वो। अभी दिल्ली में एआई कॉन्फ्रेंस होने वाला है, मतलब मौत के फरिश्तों को न्योता दे रहे हैं आप, थोड़ा दूर ही रहना, नहीं वाट लग जाएगी। सैटेनिक है। और अगला वर्ल्ड हमारा एआई का ही होगा। इसमें ईश्वर और मानव की सत्ता समाप्त हो जाएगी, मशीनें काम करने लगेंगी। धीरे धीरे मशीनों का जमाना आ रहा है, अपन सब नौकरी करने वाले हैं मशीनों की। ठहर तो जाओ, चलिए आगे, वो हमारा विषय नहीं है। तात्पर्य ये है कि जो करूब हैं वो परमेश्वर के मन को बहुत तरीके से जानते हैं, इसलिए वो परमेश्वर की मनसा समझते हैं। याजक भी याजकीय काम करे तो उसको परमेश्वर की मनसा मालूम होनी चाहिए ना। If you do not know the will of God, how, what you can tell the people? यदि आपको परमेश्वर की कल्पना ही नहीं मालूम है तो आप क्या बोलिएगा लोगों को? अपना सिर खिलाइए ना, अपना सिर खिलाइए ना। सबसे बड़ी समस्या है। जी हाँ, एक याजक को, एक अनुवादक को मलयाली आना चाहिए, मलयालम आना चाहिए और हिंदी भी आना चाहिए, तब वो मलयाली को मलयालम को हिंदी में और हिंदी को मलयालम में अनुवाद कर सकता है। याजक भी अपनी बातें, अपनी नहीं, अपने मनुष्य की बातें परमेश्वर तक छोड़ना है और परमेश्वर की बात को लेके आना है, जिससे हम परमेश्वर की बातों को लेकर मनुष्यों तक पहुंचाएंगे और मनुष्य की बातों को लेकर परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। यदि आपको ये वाला जॉब या काम पूरा करना है तो करूबों को कौन कौन से स्वभाव से आकलित किया गया है, पहचाना गया है। वैसे कोई आदमी के समान मुंह नहीं था वहां, और ना ही किसी उकाब के समान मुंह था, और ना ही सिंह के समान मुंह था, और ना ही आदमी के समान मुंह था। परंतु यहाँ पर जो गणना की जा रही है इसका सीधा सीधा संबंध 4 प्रकार के आचरण से जुड़ा हुआ है। ये परमेश्वर के समझाने का तरीका है। और आप स्वर्ग में जाकर के ऐसे वाले प्राणी की खोज करोगे तो वो दिखेगा वगैरह नहीं। स्वर्ग में ऐसा कोई रचना नहीं है जो अजीब और गरीब प्रकार का, ये इनके लिए होगा, अपने लिए नहीं है स्वर्ग में। परंतु इस कल्पना के पीछे परमेश्वर 4 प्रकार के स्वभाव को भविष्यवक्ता के सामने प्रकट कर रहा है कि तुझे यदि मेरी उपस्थिति लेके चलना है तो इन 4 चेहरों या 4 प्रकार के मुखौटे के पीछे छुपे हुए आचरण को चिंतन में लाकर अपने जीवन के अंदर में इन आचरणों को अपनाना होगा।
तब तू मुझे ढोने वाला कैरियर बन जाएगा। एक यहेजकेल को बहुत अच्छा लगता है, आज के बाद में प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट यहेजकेल, वाओ। आजकल हम में से बहुत से लोग प्रॉफिट हैं। आजकल आप कई बार बोलते हैं, अंकल जी आप तो ना प्रॉफिट को ऐसा धोते हो जिसके बारे में कह नहीं पाते। हम आपको धो नहीं रहे हैं, सुधार करने बोल रहे हैं। यशायाह या हिजकेल प्रॉफिट था, परंतु किसी प्रॉफिट को प्रॉफिट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे सामने वाला जो चेहरा है वो आदमी के समान है, और आदमी की विशेषता होती है कि वह बुद्धिमान होता है। इसलिए हर एक याजक को बाइबल स्टडी के साथ साथ परमेश्वर से बुद्धि का वरदान मांगना चाहिए। गिव मी द गिफ्ट ऑफ विजडम। विद्वान और बुद्धिमान में अंतर है। जो बहुत बाइबल पढ़ता है वो बुद्धिमान विद्वान हो सकता है, परंतु जो बाइबल के अनुसार अपना जीवन चलाता है वह बुद्धिमान होता है। विद्वानों की जरूरत पड़ सकती है, पर विद्वान होने के बाद यदि बुद्धिमान नहीं है तो विद्वान होकर के वो महामूर्ख आदमी है। We need wisdom। इसलिए बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। इट्स अ गॉड्स प्रॉपर्टी, इट्स अ डिवाइन ट्रेजर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कोई भी बाइबल स्कूल, कोई भी नॉलेज आपको बुद्धिमान नहीं बना सकता, विद्वान जरूर बना सकता है। तो हमने इसको देख लिया था, हर एक व्यक्ति अपने परमेश्वर से बुद्धि की गुहार लगाए। नंबर 2, सिंह बनने के लिए आपको बाएं तरफ में एक और चेहरा दिखाई देता है, और वो है 10वें पद में, सामने का मुख का रूप जो है मनुष्य के सा था, और उसके चारों तरफ के दाहिने ओर का मुख सिंह के समान, और बाएं ओर का मुख बैल की नाई, और चारों तरफ के पीछे का सबसे आखिरी चेहरा है पीछा। आज लोग ना मनुष्य बनते हैं, ना बैल बनते हैं, ना सिंह बनते हैं। उनको बिल्कुल उड़ने को होना, उकाब के समान रातों रात बेनीहीन बनना चाहते हैं। और बेनीहीन जी के समान कोट सिला लेते हैं, कबूतर बना लेते हैं, और उन्हीं की समान एक्शन मारने लगते हैं। तो तुम बन गए क्या वही? बहुत से लोगों का उकाब के समान उड़ने का बड़ा शौक है। उकाब का समान उड़ना ये सबसे आखिरी प्रोसेस है। इससे पहले आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। इसलिए आज के बाद हर एक व्यक्ति अपने परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना में इस बात के विषय में लगाए, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे, हे प्रभु मुझे बुद्धि दे। एवरी डे जितने बार तुम प्रार्थना करो, तंगाओ परमेश्वर को कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। और जो बुद्धिमान हो जाता है परमेश्वर उसको बैल बना देता है, सिंह बाद में बनाएगा। बाएं तरफ उल्टी गिनती गिनो। बैल बनो, कठोर परिश्रमी। रविवार के दिन हमने इस पर चर्चा किया था। सांड, पहले बैल के पहले वो सांड होता है, और सांड को कोई जोत नहीं सकता बैल बंडी में। इसीलिए सांड को बैल में बदलने के लिए उसके सेक्स की नस को काट देते हैं, उसकी नसबंदी कर देते हैं। तब वह गर्लफ्रेंड बनाना छोड़ देता है और अपने स्वामी का गुलाम बन जाता है।
आज आप में से कौन है जो संसार को अलविदा कर देवे? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब संसार से आते हैं और इसका अंत तय है। ठीक है।